गांव के दो युवक सूरज और धर्मेंद्र रात के समय बस स्टैंड जाने के लिए खेतों के रास्ते निकल पड़े। अंधेरा घना था और रास्ता सुनसान। चलते चलते अचानक धर्मेंद्र ने सूरज से कहा, थोड़ा तेज चलो, इन दो खेतों में कुछ ठीक नहीं है। सूरज ने चौंकते हुए पूछा, क्यों, क्या बात है? धर्मेंद्र कुछ देर चुप रहा, लेकिन जब सूरज ने जोर दिया तो उसने एक पुराना और डरावना किस्सा सुनाया। सालों पहले एक आदमी इसी खेत के रास्ते से रात को जा रहा था। रास्ते में उसे पेशाब लगी तो एक पेड़ के नीचे रुक गया। फिर जैसे ही कुछ कदम आगे बढ़ा, उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। पहले तो उसने सोचा कि कोई पहरा देने वाले किसान का बच्चा होगा, लेकिन तभी उसे ध्यान आया, ये तो रामेश्वर काका का खेत है, जिन्होंने 3 साल पहले इसी पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। डर के मारे उसके कदम लड़खड़ाने लगे। उसे गांव के बुजुर्गों की बातें याद आने लगी, इन खेतों से रात को कभी पीछे मत मुड़ना, कोई रास्ता पूछे तो उसकी आंखों और पैरों को मत देखना, कोई कितना भी पुकारे मत सुनना। वो सब सोचकर वो आगे बढ़ता गया, लेकिन बच्चा जैसे उसके पीछे पीछे चल रहा हो, उसकी रोने की आवाज तेज होती जा रही थी। अचानक उसने देखा, एक पेड़ से बंधे झूले में एक बच्चा रो रहा था। उसने आवाज लगाई, ये किसका बच्चा है? पर कोई उत्तर नहीं आया। डर के मारे वो तेजी से चलने लगा, लेकिन बच्चे की किलकारी सुनकर उससे रहा नहीं गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, बच्चा अब झूले में नहीं बल्कि ठीक उसके पीछे खड़ा था। रहम खाकर उसने बच्चे को गोद में उठा लिया और दौड़ने लगा, लेकिन कुछ ही देर में उसे लगा कि बच्चा बहुत भारी होता जा रहा है। उसने नीचे देखा, उस बच्चे के पैर अब लंबे होकर जमीन से लगने लगे थे। भयभीत होकर उसने उसे जमीन पर गिरा दिया। जैसे ही बच्चा गिरा, वो हंसते हुए बोला, तू आज तो बच गया, अगर मेरे पैर जमीन से छू जाते तो तू आज जिंदा नहीं बचता। इतना कहकर वह बच्चा अचानक गायब हो गया। उस आदमी ने किसी तरह घर पहुंचकर ये सारी घटना गांव वालों को बताई और तब से आज तक रात को कोई भी उस खेत से नहीं गुजरता। धर्मेंद्र की बात सुनते ही सूरज की रफ्तार तेज हो गई। उस रात वे दोनों चुपचाप बिना पीछे मुड़े तेज कदमों से खेतों को पार कर गए और फिर कभी उन खेतों में रात को कदम नहीं रखा।